माय यूट्यूब फैमिली, होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो सो सॉरी, वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो गई है, बट उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। बट थोड़ा सा मैं आप लोगों के कमेंट का ही वेट कर रहा था। मुझे इतना अच्छा लगा कि बहुत कम लोगों ने अपने डाउट्स पूछे हैं और बहुत सारे लोगों को शायद लगता है बहुत कुछ क्लियर हुआ है, इसलिए उन्होंने डाउट्स नहीं पूछे। बट जितनों ने पूछे हैं उनका मैं आज जवाब देने वाला हूँ, उनको समझाने वाला हूँ किस तरीके से इन चीजों को समझ सकते हो आप। और साथ के साथ जिन्होंने नहीं पूछा उनके लिए तो रिफ्रेश हो जाएगा ये कोर्स। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, इतने सारे लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतने लोग हमें प्रैक्टिस करके भेज रहे हैं, हमें इतना अच्छा लग रहा है। सीरियसली हम बहुत मोटिवेट फील करते हैं आप लोगों की क्या नाम है, इस तरीके से प्रैक्टिस को देख के, पिक्चर्स को देख के। इवन आउट ऑफ कंट्री से भी लोग हमें प्रैक्टिस कर करके भेज रहे हैं, तो हम बहुत खुश हैं इसके लिए। थैंक यू सो मच इस चीज के लिए। तो दोस्तों मेरे को बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैं डाउट क्लास बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी थी। जो भी थोड़े बहुत डाउट्स होंगे इस बेसिक कोर्स से रिलेटेड, ऑथेंटिक कोर्स से रिलेटेड, वो आज आपके क्लियर में कर दूंगा। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता ही हूँ, अगर पहली बार देख रहे हो मेरे को तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, सो दैट जितनी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप लोगों के शेयरिंग की वजह से हमारा जो मेन गोल है कि लोगों को सिखाना, उन लोगों तक पहुंचना जो बेचारे हमारे तक नहीं आ सकते, जो हमारी अकेडमी नहीं आ सकते, जिनको हम वीडियो के जरिए ही सिखा सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग शेयर करते हो और उन तक ये वीडियोस पहुंचती है। तो लाइक जरूर कर देना और शेयर जैसे आप करते हो बहुत अच्छे से वो करना। अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना, हमें बहुत अच्छा लगता है और हम सारे कमेंट पढ़ते हैं और सब लोग जानते हैं, हम उन्हें रिप्लाई भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच। चलो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों डाउट से रिलेटेड मैसेज तो बहुत सारे आए हैं और व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेज आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने पूछा। बट एक्चुअली सबका जो मैंने निचोड़ निकाला तो उससे मेरे को ऐसा लगता है कि 5 या 6 अगर मैं आपको डाउट्स क्लियर कर दूंगा तो शायद सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और वो लोग और भी अमेजिंग स्टाइलिंग कर सकते हैं और भी उम्दा स्टाइलिंग कर सकते हैं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो मेन मोटिव है कि आप अपने स्किल्स इम्प्रूव करो ताकि आप सीजन में अपना एक अच्छा अर्निंग और अच्छा नाम और फेम क्रिएट कर सको। चलो दोस्तों अपने पेन कॉपी निकाल लीजिए, डाउट्स एक एक करके हम क्लियर करेंगे। आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ये वीडियोस तो आपके पास परमानेंटली है ही, देख देख के ही आप समझ जाइएगा। जब भी आपको कुछ दिक्कत आए आप ये डाउट्स वाली वीडियो देखें और जिन लोगों को और भी है स्टाइलिंग से रिलेटेड डाउट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह, उनको तो बता ही दीजिएगा कि आपके अगर स्टाइलिंग से रिलेटेड डाउट्स है तो आप ये वीडियो देख लो, आपके काम आएगी। तो सबसे जो पहला डाउट है वो है स्टाइलिंग प्रोडक्ट का। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है और ये बेसिकली बिना इसके आप अपना स्टाइलिंग अच्छी कर ही नहीं सकते। और स्टाइलिंग प्रोडक्ट की अगर नॉलेज नहीं है तो आप एक तो गलत प्रोडक्ट ले लोगे और मैं आपको यहाँ पे ब्रांड भी सजेस्ट कर दूंगा और उसमें से आप अपने लिए बाय कर सकते हो, ठीक है। और ये ब्रांड्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, अमेजोन और आपकी जो भी सलॉन्स के वेंडर्स हैं वो भी आपको इजिली अवेलेबल करा देंगे। एक फिक्सिंग हेयर स्प्रे होना चाहिए, एक ग्लॉसी हेयर स्प्रे होना चाहिए, एक वॉल्यूमाइजिंग पाउडर होना चाहिए आपके पास। वॉल्यूमाइजिंग पाउडर, बहुत से लोग इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते। वॉल्यूमाइजिंग पाउडर होना चाहिए आपके पास और आपके पास एक होनी चाहिए वैक्स और एक हीट प्रोटेक्टर के नाम पे आप कोई भी एक अच्छा सीरम या आर्गन ऑयल अपने पास रख सकते हो। तो बता दूं जिन ब्रांड्स के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, इन सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट 100% बालों के लिए सेफ होते हैं, ठीक है। ये जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ये रीस्टार्ट प्रोडक्ट होते हैं। रीस्टार्ट मींस अगर आपने किसी क्लाइंट के ऊपर प्रोडक्ट लगाया है, उस पर अगर आप थोड़ा हार्ड हाथ चलाओगे, छुओगे तो प्रोडक्ट डिसअपीयर यानी खत्म हो जाता है। इतना माइल्ड प्रोडक्ट होते हैं ये, इसलिए इनसे बालों में कोई भी हार्म नहीं। दोस्तों ये 100% सेफ है बालों के लिए, तो आप बिल्कुल मतलब स्ट्रांगली क्लाइंट को बोल सकते हो कि हम आपके बाल नहीं खराब कर रहे हैं और आपके बालों से ज्यादा हम प्यार करते हैं, आपसे ज्यादा हम प्यार करते हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं बहुत अमेजिंग है, ठीक है। तो ब्रांड के मामले में आपके पास इंडिया के अंदर जो ब्रांड्स मिलेंगे आपको वो है लॉरियल प्रोफेशनल, वेला प्रोफेशनल, शॉस्कोप प्रोफेशनल, मैट्रिक्स प्रोफेशनल। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। और उसके बाद आपका रस्क प्रोफेशनल भी इंडिया में आपको इजिली मिल जाएगा और क्यूने प्रोफेशनल भी मिल जाएगा, जो ये बाहर के आउटसाइडर में मतलब बहुत कम मिलने वाले ब्रांड्स हैं, कुछ सिटीज में तो मिलते ही नहीं है। तो इसीलिए जो मैंने जो नॉन ब्रांड्स बताई इनमें से आप अपने लिए प्रोडक्ट ले सकते हो। अब इन ब्रांड्स के साथ क्या है, एक तो आपके जो क्लाइंट हैं वो इन ब्रांड्स को जानते हैं, नोन है, और इन ब्रांड्स के और भी प्रोडक्ट वो यूज कर रहे होते हैं, तो उनको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंट रहता है इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट को लेके। दूसरा, आपकी जो किट जब खोलेगी क्लाइंट के सामने, उसमें आपके पास इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट होंगे तो उनका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। अरे यार इस कंपनी का तो मैंने ये यूज किया है, इस कंपनी से रिलेटेड तो मैं ये यूज करती हूँ, इसका तो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। इससे वो आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आप ये कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट मेरे बालों पे लगा रहे हो, तो आपसे ब्रांड वो नहीं पूछेगा कभी भी। तो आप इसलिए इन ब्रांड्स में से कोई ब्रांड्स का प्रोडक्ट अपने संग रखिएगा ताकि आपके क्लाइंट पे एक अच्छा इंपैक्ट पड़े। ये बहुत जरूरी है कि आपकी किट आपकी जब भी खुले क्लाइंट के सामने वो आधा इंप्रेस आपकी
किट देख के हो जाएगी कितने प्रोफेशनल प्रोडक्ट लेके आए, ये बहुत प्रोफेशनल पर्सन है, ठीक है। सो आप कोई भी ब्रांड के प्रोडक्ट रख सकते हो, जो ब्रांड्स मैंने अभी आपको बताया, और ये स्टैब्लिश और नॉन ब्रांड क्लाइंट नॉर्मली सब जानते हैं क्योंकि सब सैलून्स में जाते हैं, तो इन ब्रांड्स के रिलेटेड आप बहुत कॉन्फिडेंटली क्लाइंट से बात कर सकते हो। अब हम समझ लेते हैं एक एक करके इन प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट है वो है हमारा सीरम। पहले मैं आपको बता दूं, स्टाइलिंग प्रोडक्ट में सिर्फ 2 ही वेरिएंट आते हैं, वैसे तो 3 आते हैं, पर हम मोटा मोटा 2 ही समझ लेते हैं। एक होता है प्री प्रोडक्ट, एक होता है पोस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। जो प्री प्रोडक्ट है वो हमेशा पहले लगेगा और जो पोस्ट प्रोडक्ट है वो हमेशा बाद में लगेगा। बहुत सारे ऐसे स्टाइलिस्ट हैं जो इन प्रोडक्ट को मिक्स करके भी यूज कर लेते हैं, तो आप भी ऐसे मिक्स करके यूज कर सकते हो अगर आपको हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाए तो, ठीक है। तो प्री और पोस्ट आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, प्री और पोस्ट क्या होता है। तो सीरम जहां पे आ जाता है, सीरम बेसिकली प्री और पोस्ट दोनों ही है। कुछ लोग उसे पहले भी लगाते हैं, कुछ लोग उसे बाद में भी लगाते हैं। पहले लगाने से वो हीट प्रोटेक्टर का काम करता है, जो भी आप मशीनरी यूज करोगे उससे जो भी हीट बिल्डअप होगी उससे आपके बालों में कोई हार्म नहीं होगा। वो एक तरीके की शीट क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से आपके बाल 100% सेफ रहते हैं और बालों का जो मॉइस्चर लेवल है वो मेंटेन रहता है। इसीलिए हम हमेशा हर एक आइनिंग से, मशीन से, ब्लो ड्रायर से पहले सीरम यूज करते हैं, जो बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग मूस भी लगा देते हैं, बट मूस टाइम टेकिंग होता है। एज अ हेयर डू आर्टिस्ट हमारे पास सीरम या आर्गन ऑयल है, तो आप हमेशा पहले आर्गन ऑयल या सीरम अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो आपको मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो प्री और पोस्ट का काम करते हैं, जो हीट प्रोटेक्टर का भी काम करते हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। बट यूजुअली मैं अपनी किट में हमेशा सीरम या आर्गन ऑयल रखता हूँ। कुछ प्रोडक्ट में एक लेवल का होल्ड होता है। होल्ड मीन्स बालों को कंट्रोल करने की क्षमता, जिसकी वजह से बालों में एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है। डिसिप्लिन के 6 लेवल हमें बताए जाते हैं, स्टाइलिंग प्रोडक्ट के अंदर होते हैं। तो आपका जो इसके अंदर होल्ड है वो 1 लेवल का, यानी 1 लेवल का आपको डिसिप्लिन मिल जाएगा अगर आप सीरम यूज कर रहे हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं वॉल्यूमाइजिंग पाउडर की। इसमें भी आपको 1 लेवल का होल्ड मिल जाएगा, बट 3 लेवल का होल्ड भी आता है, 4 लेवल का होल्ड भी आता है। तो मैं आपको जैसे कि बता दूं, कुछ लोगों को पता नहीं होता ना होल्ड के बारे में, तो इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया। कंट्रोल करने की क्षमता यानी डिसिप्लिन मेंटेन कराना बालों को, कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, मूव मत करो। जैसे आपने बहुत से लोगों को देखा होगा ऐसे करके mohawk बना होता है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहते हैं। अब मेरा भी स्टाइल आप देखोगे तो एकदम स्पाइक फॉर्म में खड़ा हुआ है, थोड़ा सा फॉलिंग में है। तो ये किसकी वजह से है? ये कंट्रोल और डिसिप्लिन की वजह से है, जो मुझे प्रोडक्ट से मिला। मैं नेचुरली तो नहीं कर सकता ये चीजें, तो ये काम करते हैं हमारे स्टाइलिंग प्रोडक्ट। साथ के साथ ये ऐसे रुके रहेंगे, तो इसी को हम कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूमाइजिंग पाउडर के अंदर आपको 3 लेवल, 2 लेवल, 4 लेवल का होल्ड मिल जाएगा, मगर जो बेस्ट वॉल्यूमाइजिंग पाउडर होता है उसके अंदर होना चाहिए 2 लेवल का होल्ड। ये बेसिकली माइक्रो एचडी पाउडर होता है, ये इनविजिबल डस्ट होती है। ये व्हाइट फॉर्म में होता है, मगर जब आप इसे स्कैल्प में यानी बालों पे यूज करते हो, इससे आपके बालों में क्या क्या मिलेगा आपको मैं बता दूं। सबसे पहला, बहुत ही अच्छा वाला डिसिप्लिन। दूसरा, बालों का जो मॉइस्चर लेवल है वो कंट्रोल हो जाएगा, जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए। तो आपको जैसे मैंने बताया वॉल्यूमाइजिंग पाउडर, तो नाम से पता चल रहा है इसका काम बालों को वॉल्यूम देने का है और साथ के साथ डिसिप्लिन क्रिएट करने का है। बहुत सारे हेयर डू आर्टिस्ट हैं हमारे इंडिया के अंदर जो इसके बारे में जानते तक नहीं और यूज भी नहीं करते। दोस्तों एक बार बाय करो, एक बार यूज करके देखो, आप बोलोगे ये क्या प्रोडक्ट है। मतलब इसके बाद तो बाल ऐसा करते हैं कि जहां आप चाहो जैसे मर्जी चाहो मोड़ लो उनको, एकदम मतलब लाइक एक अच्छा एक डिसिप्लिन क्रिएट रहता है बालों के अंदर। मैं बहुत यूज करता हूँ, एवरी हेयर स्टाइलिंग में मैं इसे यूज करता हूँ, और आपने कई सारी मेरी वीडियोस में देखा होगा। अब जो हमारा एडवांस स्टाइलिंग का स्टार्ट भी होगा उसमें भी आप देखेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन सब चीजों को यूज करना भी सिखाऊंगा। तो वॉल्यूमाइजिंग पाउडर बेसिकली लेंथ और रूट्स दोनों पे लगा सकते हो, ये दोनों पे ही काम करता है। बट ये बेसिक काम इसका जो है रूट्स में वॉल्यूम देना और बालों का जो मॉइस्चर लेवल है उसको कंट्रोल करना। तो आप अपने पास इसको रख सकते हो, मेरी किट में भी। अब आ रही है हमारी वैक्स की। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप वो बता ही रही है, वैक्स बेसिकली वैक्स यूज होती है जेंट्स हेयर स्टाइलिंग में, बट ये आपको कहाँ हेल्प करेगी मैं आपको बताऊंगा। वैक्स मैं बता दूं आपको बेसिकली क्या चीज है। वैक्स जेल और क्रीम का मिक्सचर एक प्रोडक्ट होता है। इसके अंदर भी आपको 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल तक होल्ड की वैक्स आपको इजिली मार्केट में मिल जाएगी। जितना आपको होल्ड के हिसाब से वैक्स चाहिए आप मार्केट से अवेलेबल मतलब मिल जाएगी, अवेलेबल है, ठीक है। इसका बेसिकली जो काम है वो ये है कि आप जितनी भी ब्रेड्स बनाओगे ड्यूरिंग द, मतलब जैसे इंडिया में ब्रेड्स बहुत बनती है, तो ड्यूरिंग द ब्रेड आप अपने हाथों में वैक्स लगा के ब्रेड बनाओ। आपकी जो ब्रेड की जो प्रेजेंस है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ यस मैंने ब्रेड बनाई, तो आपको दूर से ब्रेड दिख रही है। नॉर्मली हेयर स्टाइलिंग के अंदर ब्रेड्स बनाते हैं वो नजर ही नहीं आती है। तो आप जब भी आप ब्रेड्स बनाओ तो वैक्स लगा के बनाओ, आपको 100% बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों अब बारी है हमारे वर्किंग हेयर स्प्रे की। देखो हेयर स्प्रे में 2 वेरिएंट आते हैं बेसिकली, एक वर्किंग हेयर स्प्रे, एक फिक्सिंग हेयर स्प्रे। लोगों को लगता है ये है क्या, मतलब जो वर्किंग हेयर स्प्रे होते हैं उनका जो होल्ड फैक्टर होता है वो 3 या 4, इससे ज्यादा नहीं होता है। बट जो फिक्सिंग हेयर स्प्रे होते हैं उनका जो होल्ड फैक्टर होता है वो होता है 5 और 6।
इसीलिए वो वर्किंग और फिक्सिंग होते हैं 5-6 वाले, और जो 4 और 3 वाला जो होल्ड स्प्रे होता है उसे हम बोलते हैं वर्किंग हेयर स्प्रे। बेसिकली वर्किंग मतलब क्या है, जैसे आप अभी लर्निंग पर्सन हो और आपको कोई भी ऐसा हेयर स्प्रे चाहिए जो बालों को एकदम जमा दे, ऐसे फिक्स कर दे कि आप उसे छू ना सको, थोड़ी देर में वो हार्ड कर दे, ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आप अभी लर्निंग हो, अभी आप सीख रहे हो। तो आपको कैसा स्प्रे चाहिए जो थोड़ा सॉफ्ट होल्ड भी दे, कंट्रोल भी दे, मगर थोड़ी देर में दे, तो ये होते हैं हमारे सॉफ्ट वर्किंग हेयर स्प्रे। बट आप इस तरीके से ले सकते हो इन स्प्रे को कि आप पहले करते हुए वर्किंग हेयर स्प्रे के संग काम करो और फिर फिक्सिंग हेयर स्प्रे को यूज करो। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा फिक्सिंग हेयर स्प्रे के बारे में। तो इसमें भी आपको बेसिकली एक लेवल से होल्ड से लेके 3-4 लेवल होल्ड तक आपको स्प्रे मिल जाएंगे जो वर्किंग हेयर स्प्रे होते हैं, और रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, साथ में शाइन भी आती है और कंट्रोल भी बहुत अच्छा आएगा। और अगर आपको ऐसा कभी लगता है कि आपसे स्प्रे लगाने के बाद दोबारा काम नहीं होता, तो आप इन स्प्रे के संग काम करो, आपको देखो कितनी आसानी होगी। तो दोस्तों अब बारी है हमारा फिक्सिंग हेयर स्प्रे के बारे में जानना। फिक्सिंग हेयर स्प्रे वैसे तो मैंने आधा आपको बता ही दिया है, बट मोटा मोटा बता दो इसके बारे में जो बहुत जरूरी है। फिक्सिंग हेयर स्प्रे के अंदर 5 और 6 लेवल का होल्ड होता है, जो थोड़ा एक्सपीरियंस लोगों के लिए बहुत ही काम आता है। जैसे मैं अगर यूज कर रहा हूँ तो मैं ज्यादा होल्ड वाला स्प्रे यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे को इंस्टेंट कंट्रोल चाहिए होता है, इंस्टेंट फिक्सिंग चाहिए होती है, मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं कराने वालों को। तो इससे क्या होता है, स्टाइलिंग जल्दी फिनिश हो जाती है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। इसीलिए मैं फिक्सिंग हेयर स्प्रे का यूज करता हूँ, वर्किंग का कम यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे को काफी एक्सपीरियंस हो गया बालों को डील करते हुए। बट अगर आप लर्निंग हो तो आप हमेशा वर्किंग हेयर स्प्रे वाला लेना, वो आपके काम आएगा और वो आपको हेल्प भी करेगा। बट फिक्सिंग हेयर स्प्रे बेसिकली शाइन और स्मूथनेस के साथ साथ आपको एक अच्छा कंट्रोल भी दे देगा, जिससे आपके जो बाल हैं, जैसे हम एडवांस स्टाइलिंग में सीखने वाले हैं, कहीं भी रुक जाएंगे, कहीं भी कंट्रोल हो जाएंगे। यानी हाथों का जो मैजिक है वो इन प्रोडक्ट के संग बालों पे अच्छे से नजर आता है और ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि माइक्रो एचडी प्रोडक्ट क्या होता है, सॉफ्ट ग्रैनुअल प्रोडक्ट्स क्या होता है। ये बेसिकली कंपनी के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जिनके बारे में भी आपको बता रहा हूँ, इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में ही हमें समझना है बेसिक, क्योंकि इन्हीं में ही सब कुछ सारी खूबियां होती हैं जो आप समझने की कोशिश कर रहे हो। तो आपने हमेशा इस तरीके के प्रोडक्ट लेने जिनका रिजल्ट आपको आपकी आंखों के आगे दिखे। दोस्तों अब बारी है हमारे ग्लॉसी हेयर स्प्रे की। तो ग्लॉसी हेयर स्प्रे बेसिकली ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट होता है और इसमें 1 लेवल का होल्ड भी होता है। इसका जो मेजर काम होता है वो क्या होता है, बेसिकली बालों के अंदर एक अच्छी शाइन देना। देखो आप लोग कभी कभी क्या करते हो ना, बहुत ज्यादा क्रिम्पिंग करके हेयर स्टाइलिंग कर देते हो, और बालों में अगर गोल्डन कलर है और क्रिम्पिंग बहुत ज्यादा होगी, उसके बाद आपने हेयर डू बना दिया, उसके बाद वो हेयर डू कैसा लगता है, जैसे बहुत ज्यादा ब्लेंडर और बहुत मेसी और अनटाइडी और अनशाइनी लगता है, जिसकी वजह से क्लाइंट भी डल लगता है, अनफ्रेश लगता है, क्योंकि ग्लॉस हमारे को नीट और फ्रेश फील दिलाती है। तो इसीलिए आप एक ग्लॉसी हेयर स्प्रे अपने पास रखिएगा, जिससे आप कभी भी ज्यादा क्रिम्पिंग करके भी हेयर डू करो और गोल्डन बाल भी यानी गोल्डन यानी ब्राउन कलर भी है, उसको भी आप अच्छा ग्लॉस दे सको और उसमें शाइन क्रिएट कर सको। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट, जिसका रिजल्ट इस तरीके से आपको मिलेगा। इसे हमेशा हमें एंड में यूज करना होता है, और अगर आप विंटेज बना रहे हो तो उसके अंदर आप इसे वर्किंग वे में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें 1 लेवल का होल्ड है। तो मैं आपको इसका बेसिक टेक्निक भी आपको जब आपके आगे आने वाली एडवांस स्टाइलिंग की क्लासेस है उसमें बताऊंगा। बट इसका जो मेजर काम है वो है बालों को ग्लॉस देना, मॉइस्चर कंट्रोल करना। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप स्टाइलिंग करते हो तो कुछ बाल ऐसे इधर उधर खड़े रहते हैं, जितना मर्जी स्प्रे लगा लो वो बैठते ही नहीं है। उसके अंदर जो मेन जरूरत होती है वो होती है ज्यादा मॉइस्चर की। इसीलिए बाद में आप ग्लॉसी हेयर स्प्रे डालो, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड है, तो वो बालों को बहुत अच्छा मॉइस्चर दे देगा और वो सारे बाल धीरे 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 सेटल डाउन हो जाएंगे। जब तक उसकी पिक्चर खींचने का जो टाइम आएगा, तब तक उसके बाल एकदम नीट एंड शाइनी और स्मूथ दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर आप कभी भी फिक्सिंग हेयर स्प्रे के ऊपर ग्लॉसी हेयर स्प्रे लगाते हो तो फिक्सिंग हेयर स्प्रे की अपने आप एक शीट बन जाती है, उसके ऊपर जब ग्लॉसी हेयर स्प्रे आता है तो वो सिर्फ शाइन का काम करता है, वो बालों को खराब नहीं करता। इवन आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कुछ भी लगाओगे तो आपकी स्टाइलिंग उससे स्पॉइल ही होगी, बट आप सफिशिएंट प्रोडक्ट कुछ भी लगाओगे और थोड़े डिस्टेंस से लगाओगे तो ग्लॉस भी आएगा, शाइन भी आएगा और स्मूथनेस भी आएगी। तो दोस्तों आप लोगों के जितने भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड डाउट्स हैं तो मैंने वो क्लियर कर दिया हूँ, बट उसके बाद भी अगर आपको डाउट्स आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। फील फ्री, आप ऐसा मत सोचना कि इतना सब कुछ सर ने बता दिया फिर भी हम क्यों पूछे, बट आप पूछ सकते हो उसके बाद भी। तो आपके जो भी डाउट्स है मुझे बताना, और हाँ इसमें जो मैंने डाउट्स क्लियर करे कैसा लगा ये कमेंट करके भी बताना। तो अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा उसके ऊपर बात करें। तो एक कॉमन क्वेश्चन था मेरे पास कि मशीनरी कौन सी हमें लेनी चाहिए और कौन से ब्रांड। वैसे तो मैंने एक प्रॉपर मशीनरी की डिटेल नॉलेज वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहां सीख सकते हो स्टेप। तो सबसे पहले आपके पास एक होनी चाहिए आयनिंग मशीन, एक होनी चाहिए आपके पास टोंग मशीन, एक होनी चाहिए आपके पास क्रिम्पर और एक होना चाहिए आपके पास हेयर ड्रायर।
तो ये 4 जो मशीनरी है ये आपके पास बहुत जरूरी है कि आपके पास हो, इनका बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर सीख लेना इसके बारे में अगर आप नए हो, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो। क्योंकि इन मशीनों के बारे में अगर आपने डिटेल में नहीं सीखा तो फिर आप इन मशीन से किसी के बाल बर्न भी कर सकते हो और किसी के स्किन भी बर्न कर सकते हो और अपने आप को भी हर्ट कर सकते हो। तो बहुत ही जरूरी है कि आप इनके बारे में डिटेल में सीखो अगर आप लर्निंग पर। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमसे कर्ल्स नहीं होते, ना ही आइनिंग कर्ल्स होते हैं, ना ही टोंग कर्ल्स होते हैं, बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं फिर भी नहीं होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है, ना ही इसमें मशीनरी की गलती है, ना ही इसमें स्टाइलिंग प्रोडक्ट का फॉल्ट है, इसमें सिर्फ आपकी टेक्निक का फॉल्ट है। तो मैं थोड़ा सा आपको ना डिटेल में समझाता हूँ ताकि आपके काम आए और आप उस तरीके से करना, आपको 100% कर्ल्स होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। आप एक तो मशीनरी जो है ब्रांड की अच्छी रखो अपने पास, वो बहुत जरूरी है। और इधर मैं आपके संग प्रोडक्ट एक और ऐड कर रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं मूज। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि टोंग कर्ल्स नहीं हो रहे तो आप मूज लगा के कर्ल्स करो, आपको 100% कर्ल्स होंगे और लास्टिंग भी कर्ल्स की बढ़ेगी, बालों में शाइन भी आएगी और एकदम कहते हैं ना फिक्स कर्ल्स होंगे जैसे आपको चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। अब इस जगह आपको समझना है कि जब भी आप मूज यूज कर रहे हो ड्यूरिंग द स्टाइलिंग, ये सोच के कि मूज लगाने से आपकी स्टाइलिंग के जो कर्ल्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे, तो उन कर्ल्स को कभी भी आइनिंग से मत करिएगा, उनको हमेशा टोंग से कीजिएगा या फिर आप ब्लो ड्रायर ब्रश के साथ ब्लो ड्रायर से कीजिएगा। बट आइनिंग कर्ल्स कभी भी मूज के ऊपर ना करें, वो अच्छे नहीं। आइनिंग कर्ल्स बेसिकली है इलास्टिसिटी स्ट्रेचिंग टेक्निक, यानी हम बालों की इलास्टिसिटी के संग हीट के संग प्ले करते हैं, जिसमें आपके बाल नेचुरली बहुत ज्यादा बैंड हो जाते हैं, शेप ले लेते हैं, जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग आइनिंग कर्ल्स बन जाते हैं और वो बहुत आसान भी होते हैं। अगर उसके बाद भी आपको हीट प्रोटेक्टर लगाना है तो आप लगा लें सीरम या आर्गन ऑयल जब भी आप आइनिंग कर्ल स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके जो कर्ल्स है वो टाइट चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, तो आइनिंग कर्ल्स मैंने बता दिया वो अपने आप में बहुत टाइट कर्ल्स होते हैं, बहुत सुंदर कर्ल्स होते हैं, बट उनको और सुंदर और एनहांसिंग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सीरम तो लगा ही रहो, साथ में फिक्सिंग हेयर स्प्रे का भी एंड में यूज कर सकते हो। बट अब अगर हम बात करें कि लॉन्ग बालों में कैसे करें, पतले बालों में कैसे करें और बहुत ज्यादा डेंस बालों को कैसे कर्ल्स करें, उनके अंदर आप क्या कर सकते हो। अगर आपसे वो बाल मैनेज नहीं होते तो आप क्या करो, बालों के ऊपर थोड़ा सा डैम्प करके लगा लो मूज। मूज कितना लेना होता है, टेनिस बॉल के बराबर, बस इतना मूज ले लो, पूरे लेंथ पे नीचे नीचे अच्छे से अप्लाई करो, उसके बाद पूरे बालों को सुखा दो और फिर क्लासिक 4 सेक्शन लेके सेक्शन बाय सेक्शन वर्टिकली पतले पतले सेक्शन में आप टोंग से कर्ल्स करो। आपके 100% कर्ल्स होंगे और कर्ल्स की लास्टिंग बढ़ जाएगी, कर्ल्स में शाइन आएगी और आप खुद करके ऐसा लगेगा कि यस मैंने आज कुछ डिफरेंट तरीके के कर्ल्स करें, साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन। नॉर्मली जो आप टोंग कर्ल्स करते हो वो मैसी हो जाते हैं करते करते और वो खुलने भी लगते हैं, जैसे आप नीचे करते हो ऊपर तक जाते जाते नीचे वाले खुल जाते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके उन बालों को जरूरत थी अच्छे कंट्रोल की जो आपने नहीं दिया। अब इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, मूस तो आपने लगा ही दिया, टाइट कर्ल्स हो रहे हैं, जैसे जैसे आपके एक साइड कंप्लीट हो उस पे अच्छे से फिक्सिंग हेयर स्प्रे लगाओ, छोड़ दो, फिर यहाँ पे करो, अदर साइड करो, उस पे अच्छे से कर्ल्स करो, देन स्प्रे लगाओ, उसे छोड़ दो। इससे क्या होगा, जो आपके कर्ल्स थोड़े बहुत खुलने भी थे वो भी नहीं खुलेंगे, एकदम टाइट रहेंगे, लॉन्ग लास्टिंग। जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा वो है बैक कोमिंग को कर तो लेते हैं बट ओपन कैसे करें। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बैक कोमिंग कुछ भी हार्म नहीं करती है, वो पार्ट ऑफ हेयर स्टाइलिंग है तो उसको हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको बैक कोमिंग हमेशा करनी ही करनी है। मैंने इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाके जरूर देखिएगा और सीखिएगा कि बैक कोमिंग को मैंने कैसे खोला। उसको थोड़ा प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आप भी मेरी तरह बैक कोमिंग खोल पाओगे। और अगर आपको लगता है कि आप तो खोल पा रहे हो बैक कोमिंग, आप सीख गए वीडियो देख के, मगर क्लाइंट को क्या बोले, क्लाइंट तो करा के चला जाता है, उसको क्या बोलना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, मेरा एक बेसिकली एक नुस्खा है जो मैं क्लाइंट को अपने बताता हूँ और वो काम भी बहुत करता है। तो आपने क्या करना है, क्लाइंट को बोलो मैम अपने जो बालों को जब आप खोलोगे सबसे पहले अपने सारे पिन निकाल देना। सारे पिन निकालने के बाद अपने बालों को आप कर लो गीला, क्योंकि मॉइस्चर जब बालों को गीला कर देनी, पानी बहुत ज्यादा लग जाएगा बालों के ऊपर, तो बालों के ऊपर से सारा स्प्रे जो होगा वो खत्म हो जाएगा, स्टेन जो होगा, हार्डनेस जो होगी वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद बचेगा क्या, बैक कोमिंग। उसके बाद आपने क्या करना है, बहुत सारा लगाना है तेल, कोई भी ऑयल लगा सकते हो, मस्टर्ड ऑयल या आप कोकोनट ऑयल, कोई भी ऑयल लगा लो, या आर्गन ऑयल लगाना चाहो आर्गन ऑयल भी लगा लो। उसके बाद बालों में ग्रीसी इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। 90% बाल तो आपके वैसे ही खुल जाएंगे जब आप ऑयल लगा रहे होंगे, बट ऑयल लगाने के बाद अपने फ्लैट ब्रश के संग कोम करनी है मैम, और आपके बाल सारे इजीली रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद शैम्पू कंडीशनर करा और आपके बाल एकदम सिल्की स्मूथ दोबारा से जैसे थे वैसे के वैसे हो जाएंगे। मैं ऐसा बताता हूँ क्लाइंट को, और ये एक्चुअली मैंने उसका काम करता है। क्लाइंट मुझे जाके बताते हैं यस हमारे बालों में कोई दिक्कत नहीं आई, ना बाल टूटे और ना ही बालों में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई हमें खोलने में। तो इस तरीके से आप क्लाइंट को बता सकते हो। बट क्लाइंट अगर आपके पास आ रहा है, आपको तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वो सीख लो और वैसे आप क्लाइंट के बालों को बैक कोम भी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके पास
पतले बाल आए, मोटे बाल आए, लंबे बाल आए, छोटे बाल आए, जैसे भी आए, आपको अगर टेक्सचराइजिंग आती है, अगर आप टेक्सचराइजिंग जानते हो, बालों को रेडी करना जानते हो, तो आप किसी भी तरीके के बालों में हेयर स्टाइलिंग कर सकते हो, वैसी जैसी आप चाहते हो, जैसी आपका क्लाइंट चाहता है। बहुत से लोगों को लगता है कि पतले बालों में हेयर डू कैसे बनाए, तो पतले बालों को क्या हम मोटा नहीं कर सकते, डेंस नहीं कर सकते? बहुत आसान है। पूरे बालों पे आप क्रिम्पिंग कर दो, आपके बालों में डेंस आ जाएगा। ठीक है, आप अगर आपको उन बालों में और ज्यादा बाल ऐड कर रहे हैं तो एक्सटेंशन लगा दो, वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, डेंस तो आपको क्रिम्पिंग ने दे दिया, लेंथ आपको और डेंसिटी आपको दे दी और भी ज्यादा आपके एक्सटेंशन ने। तो दोस्तों बहुत से लोगों को सिल्की हेयर को लेके भी, जैसे रिबॉन्डिंग कराई है, सिल्की हेयर है, बहुत ज्यादा बाल कंट्रोल में नहीं है, उनके ऊपर भी स्टाइलिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज समझा रहा हूँ, अगर आपको टेक्सचराइजिंग आती है तो आप कुछ भी कर सकते हो। टेक्सचराइजिंग के नाम पे आप, बहुत से लोग ये सोचेंगे कि टेक्सचराइजिंग होती क्या है। वैसे तो आपको एडवांस हेयर स्टाइलिंग में प्रॉपर सिखाऊंगा और इस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के भी डाली हुई है, आपको मिल जाएगी नीचे, आप ढूंढोगे तो। बट मैं आपको जब एडवांस स्टाइलिंग का सेशन शुरू होगा उसमें आपको समझाऊंगा पहले दिन ही। बट मैं आपको यहाँ थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ कि आपकी कैसे टेक्सचराइजिंग की जाती है। सबसे पहले आप एक चीज समझिए, अगर आपके बाल 6 इंच के हैं, अब हम एक बाल की एक लेंथ ले लेते हैं, समझ लो वो 6 इंच का बाल है, तो उसमें आपने क्या करना है, ऊपर के टॉप के जो बाल हैं 2 से 2.5 इंच तक आपने उनको करना होता है क्रिम्प। ठीक है, उसके बाद जो नीचे वाले बाल होते हैं, मान के चलो 50% बाल जो लेंथ नीचे बची, उसके बालों पे, आधे बालों पे आपने करना होता है सॉफ्ट स्ट्रेट, और सबसे नीचे नीचे जो एंड्स रह जाते हैं हमारे, जो बिल्कुल नीचे वाले एंड्स होते हैं, उनको हमने करना होता है सॉफ्ट कर्ल्स। इसको बोलते हैं हम लोग टेक्सचराइजिंग। इसके साथ स्टाइलिंग प्रोडक्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप ये 3 चीज कर दोगे स्टाइलिंग के लिए, उसके बाद आपने वॉल्यूमाइजिंग पाउडर रूट्स पे लगाना है और लेंथ पे लगाना है। गाइस अगर आप इस तरीके से बालों को रेडी करोगे ना, आप कुछ भी बनाओ, एडवांस, फंकी, एवरीथिंग, आपसे ऐसा लगेगा बाल आप जैसा बोल रहे हो वैसा कहना मान रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं इस तरीके से काम करता हूँ, मुझे 100% रिजल्ट मिलते हैं। एक बार ऐसे काम करके देखना, आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो दोस्तों होप आपको आज की जो ये वीडियो है और जो आज मैंने आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है, आपको मजा आया हो, आपने बहुत कुछ सीखा हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के कमेंट पढ़ने के लिए कि कैसा लगा, मुझे जरूर बताना। और भी कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछना, मैं कमेंट में आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं चलता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, सो दैट जितनी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहली बार जो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक शेयर तो जरूर कर देना, और आपके कमेंट का वेट तो मैं कर ही रहा हूँ। तो अपना ध्यान रखना, लव यू ऑल।